हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चांदनी, फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड. तो सप्लीमेंट्री बुक का ये आपका चैप्टर है और थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स चैप्टर जो हैं आपके ड्रॉप किए गए हैं एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री बुक से. तो दिस इज योर सेवेंथ चैप्टर, चांदनी. तो अभी आपने इससे पहले हमने पढ़ा था, गोलू की पढ़ी थी, एक जो है एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी, किसकी पढ़ रहे हैं? गोट की. तो चांदनी किसका नाम है? गोट. तो इसी के बारे में जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय जाकिर हुसैन. क्लियर? तो अभी हम इसी को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, दिस इज योर सेवेंथ चैप्टर. थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस से ड्रॉप कर दिए गए हैं एंड दिस इज योर सेवेंथ चैप्टर. तो 1, 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए. थर्ड, फोर्थ जो है इसमें से ड्रॉप कर दिए गए हैं और एंड दिस इज योर सेवेंथ चैप्टर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब्बू हैं जिन्होंने किसको रखा है अपने. सबके घरों में होते हैं, पैट्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और हम जो है कितने केयरिंग होते हैं एनिमल्स के प्रति, ये आप लोगों ने अपने एक जो है एक जर्नल टॉपिक है कि आप लोग भी कितना केयर करते हैं और एक लगता है कि ये हमारी कंपेनियन है, हमारा साथ देते हैं. उसी तरह से हम भी उनकी केयर करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं उस किसकी बात कर रहे हैं? गोट की कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? चांदनी. क्लियर? तो अब्बू खान, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अब्बू खान है. ये कौन है? अब्बू खान. ये भी अपनी गोट को, अब हर किसी को क्या चाहिए बच्चों? फ्रीडम. हमें भी अगर एक कमरे में बंद कर देंगे तो आपको भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए. अब ये जो है बहुत केयरिंग करते थे, सब कुछ ठीक था, अच्छा खाना देते थे, डिलीशियस जो है ग्रेस ला के देते थे, फ्रेश. बट स्टिल जो है उनकी गोट जो है डे बाय डे जो है गायब हो रही थी. और क्यों हो रही थी इसको हम चैप्टर में अभी पढ़ेंगे. तो ये जो है बहुत ज्यादा वरीड थे क्योंकि उनकी गाय सॉरी गोट जो थी, किस तरह से वुल्फ एक जो है उसको डेली जो है डिसअपियर हो रही थी. और रीजन क्या था कि इनको क्या चाहिए थी? फ्रीडम. दैट इज वाई ये अपने घर से भाग जा रही थी. क्लियर? तो अभी इसी को हम बिगिन करते हैं. लेट्स बिगिन दिस. अब्बू खान. तो अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अब्बू खान, जो उनके मालिक हैं, मास्टर हैं. अब्बू खान केप्ट गोट्स. अब उनके पास क्या रहती थी? बकरियां रहती थी बहुत सारी, एज पैट. ही लव्ड हिज गोट्स. तो ऑब्वियसली हम कोई भी जानवर रखते हैं, चाहे कैट हो, चाहे काउ हो, चाहे डॉग हो, डोमेस्टिक हो, चाहे पैट हो, जो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, तो सबको जो है हम लोग क्या करते हैं? एज ए फैमिली मेंबर की तरह. तो ही लव्ड हिज गोट्स. तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? अबू खान. तो अबू खान जो है अपनी गोट से ही लव्ड देम, बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. इतना प्यार करते थे, इतने केयरिंग थे, बट स्टिल जितनी भी बोट थी, दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. एक एक करके सारी जो है चली गई. अब क्यों चली गई? व्हाट इज द रीजन? लेट्स सी. ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी. और उसके बाद एक जो है वो एक प्रिटी जो है गोट को, एक प्यारी सी गोट को लाए, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? चांदनी. यंग प्रिटी मतलब यंग मीन्स एक जो है यंग प्रिटी सुंदर सी एक गोट लेके आए और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? चांदनी. तो बच्चों ये हमने जो है अभी ब्रीफ में थोड़ा सा उसका जो है लिया है, ओवरव्यू लिया है कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों उनकी जो गोट थी, व्हाई दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. तो क्या रीजन था और फिर उन्होंने जो है एक यंग गोट क्यों लेके आए? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर? लेट्स बिगिन. Once upon a time there lived and, तो ये वाले points we are going to discuss these 2 points. एक तो उनकी बकरियां जो हैं, why all these goats left him one by one, और दूसरा है कि क्यों जो है he bought a young pretty goat चांदनी. Let's begin. Once upon a time there lived an old man in Almora. तो जो यहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा की एक स्टोरी है कि वहां पे कौन रहता था? एन ओल्ड मैन. अल्मोड़ा कहाँ है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. और उनको उनका जो पॉपुलरली नाम है, एक होता है ना कि हम जो है किसी को किसी के नाम से बोलते रहते हैं तो वो क्या होता है? पॉपुलर हो जाता है. तो दैट इज वाई
जिनके हम बात कर रहे हैं वो कहाँ रहते थे? ही लिव्ड इन अल्मोड़ा एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. ही लिव्ड ऑल एलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स. अब यहाँ पे अबू खान कैसे रहते थे? एलोन. एलोन का मीन्स क्या होता है बच्चों? अकेले. एक्सेप्ट हर, और उनके पास क्या रहती थी? थोड़ी सी गोट्स, फ्यू गोट्स, विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स. जैसे हम पेट रखते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, हम उनको बड़े प्यार से रखते हैं. सेम जो है वो अपने गांव जो गोट्स थी उनको भी कैसे रखते थे? एज पेट्स. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स. अब होता है ना कि आप लोग, जैसे आपका डॉग होता है जॉन, कुछ भी नाम रख देते हैं, बूजो, जॉन, कोई भी नाम जो है पॉपुलर नाम रख देते हैं, कॉमनली यूज. तो सेम यहाँ पे इन्होंने अपनी गोट्स के नाम जो है फनी नेम्स रखे थे. और फनी नेम्स क्या रखे थे बच्चों? कलवा, मुंगिया, गुजरी. तो उन्होंने डिफरेंट नेम्स ही जो है यूज फॉर हिज गोट्स. किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों? अब्बू खान की. तो अब्बू खान के पास क्या है? फ्यू गोट्स. कहाँ रहते हैं? ही लिव्ड इन अल्मोड़ा. किसके साथ रहते हैं? अलोन, अकेले रहते हैं. क्लियर? उन्होंने अपनी गोट्स के नाम क्या रखे हैं? कलवा, मुंगिया, गुजरी. He would take them out for grazing during the day. अब डे टाइम में आपने देखा होगा कि बकरियों को क्या कराने ले जाते हैं? ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए, डे टाइम पे. अब रात को तो क्या करते हैं बच्चों? उनको खूटी में, चाहे काव हो चाहे गोट हो, सबको एक खूटी में बांध के रखते हैं. एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वन ओन चिल्ड्रन. और उनसे कैसे बात करते थे? जैसे उनके अपने बच्चे होंगे. जैसे मैंने बताया था कि अभी वो कैसे रखते थे अपनी गोट्स को? kept as pets and he loved his goats. Clear? तो यहाँ पे वो कैसे बात करते थे उनसे? ड्यूरिंग द डे वो ग्रेजिंग कराते थे. एंड टॉक टू देम, और जब ग्रेजिंग करते थे तो कैसे बात करते थे? ही टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन. जैसे हम अपने बच्चों से बातें करते, जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बात करते, तो सेम जो है यहाँ पे अब्बू खान अपनी गोट से, अपनी बकरियों से कैसे बात करते थे? एज वन टॉक टू वंस ओन चिल्ड्रन. एट नाइट, अभी हमने डे की बात करी है, नाइट में क्या करते थे? ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट. शाम को वो अपने घर में ले आते थे नाइट के टाइम पे, और एक छोटी सी झोपड़ी थी. एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? रोप, रस्सी जो है उसके क्या डालते थे? नेक में. क्लियर? यहाँ पे उन्होंने रस्सी डाली और इनको क्या करते थे? ईच, उनको बांधते. स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट. जितने भी बकरियां थी सबके गले में क्या डालते थे? वो स्ट्रिंग. क्लियर? तो अभी क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अब्बू खान. अब्बू खान के पास क्या है बच्चों? फ्यू गोट्स. गोट्स के नाम क्या है? कलवा. क्लियर? दूसरा क्या है? मुंगिया. क्लियर? ये क्या करते थे अपनी गोट से? कैसे रखा था उन्होंने? एज पैट्स. क्लियर? लव्ड हिज गोट. कहाँ रहते थे? लिटिल हट में. डे टाइम में क्या कराते थे उन्हें? डे टाइम में ग्रेजिंग. और नाइट में पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक. क्लियर? गले में क्या डालते थे? राउंड द नेक. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. अब यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों कि अबू खान जो थे, why this word is used for अबू खान, कि वो कैसे थे? अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. अब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कितने ज्यादा केयरिंग थे, ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा. बट फिर भी वो कैसे अनलकी थी? वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. अब एक दिन क्या हुआ कि जो है नाइट के टाइम पे एक गोट्स, अब बहुत सारी गोट्स थी, उसमें से एक गोट्स ने क्या करा?
अपनी स्ट्रिंग को क्या कर रहा, पुल एंड पुल, खींचती रही। कब तक खींचती रही बच्चों, जब तक कि टिल इट ब्रो लूज, जब तक कि वो क्या हुई, ढीली ना हो जाए। एंड देन वो डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और उसके बाद कहाँ गायब हो गई वो, डिसअपियर मीन्स गायब हो गई कहाँ पे, हिल्स में। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। अब जो गोट्स हैं और जो हिली रीजन में है, तो वो क्या करती थी, हेट करती थी कि कोई उनको जो है पेड़ से बांध दे या पोल से बांध दे, राइट। तो अभी आपको रीजन पता हो गया कि क्यों वो वहां पे जाती थी, क्यों अपनी स्ट्रिंग को तोड़ती थी, क्योंकि जितनी भी गोट थी हिली रीजन की, तो उन्हें पसंद नहीं था कि कोई जो है हेट बीइंग टाइड टू स्ट्रिंग्स और पोल्स। दे लव देयर फ्रीडम, और क्यों, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, फ्रीडम, स्वतंत्रता। अब अगर आपने किसी जो है बकरी को या गाय को या बफलो को आपने अगर टाइट कर दिया है कहाँ पे, पेड़ में, पेड़ टू ट्रीज सॉरी टू पोल्स, तो क्या होगा, तो उनको फ्रीडम नहीं होगी, एक लिमिटेड एरिया होगा टू ग्रेस, टू मूव, क्लियर। अगर आपको उनको फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो पूरा डे एंड नाइट घूमती रहेंगी। तो दैट इज वाई दे हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। दे लव देयर फ्रीडम, क्योंकि उन्हें जो क्या चाहिए था, दे लव देयर फ्रीडम। अबू खान्स बोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अब हिल ब्रीड की जितनी भी जो गोट्स थी, उनसे सबसे अच्छी ब्रीड की किसकी जो है गोट्स थी, अबू खान की। They too loved their freedom. So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. अब यहाँ पे देख सकते हैं, you can see in this picture, ये कौन है, wolf। कौन मिला है इनको, एनकाउंटर किससे हुए, एक वुल्फ थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कि इनको भी जितनी भी उनकी जो है गोट्स थी, अच्छी ब्रीड की थी, बट दे टू लव देयर फ्रीडम, इन्हें भी अपनी जो है क्या चाहिए थी, फ्रीडम। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस, जब भी उन्हें मौका लगता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ, और एक जो वुल्फ मिलता था उन्हें कहाँ पे रहता था, वो हिल साइड पे। Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. और जब भी उनकी कोई एक जो है गोट डिसअपियर होती थी, तो अबू खान जो है क्या बच्चों खुश होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। जब आपके कोई पेंसिल या आपके कोई जो है फेवरेट चीज जो है खो जाती है, तो आपको कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो सेम अबू खान, whenever कोई भी जो है आपकी गोट जो है, whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He didn't understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था, he didn't understand कि वो इतनी अच्छी जो जूसी जो है ग्रास दे रहे हैं उन्हें, इतना जो है ग्रेन्स दे रहे हैं खाने के लिए, और इतना जो है प्यार करते हैं उनको, he showered the love that he showered on them, बट फिर भी जो है उनकी गोट्स क्या करी थी, they were running straight into the jaws of death. तो jaws of death means एक वुल्फ जो है उनको क्या करी थी, किल कर रही थी। Are these goats mad? अब उन्हें लग रहा था कि अरे भाई मैं खाना देती हूँ, पर उनके माइंड में ये नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम, कि उन्हें खुला घूमना है। अगर चिड़िया अगर आप जो है उसको केज में रख देंगे, तो क्या कभी वो खुश रहेगी? लोग तोते को रखते हैं, तो क्या वो खुश है एक पिंजरे में? एक पंछी क्या रहता है, उसको पूरे आसमान में घूमना है, राइट। तो अगर हम उसको केज में रख देंगे तो क्या वो खुश होगा? या हम जो है शेर को या टाइगर को अगर हम जो है उसमें रख देते हैं, बड़े से केज में रखते हैं, तो क्या वो खुश होगा? नहीं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, फ्रीडम, क्लियर। तो यहाँ पे अब्बू खान कह रहे हैं कि मैं इतना जो है अच्छी घास देता हूँ, ग्रेन्स देता हूँ, और इतना उनको लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, फिर भी ये दे वर रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। आर दीज गोट्स मैड? क्या ये सब क्या है, मैड हो गई है, पागल हो गई है? ही वंडर्ड, ही वाज सरप्राइज्ड। अबू खान जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि व्हाई दे वर रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ, or was it their love for freedom? But freedom meant
स्ट्रगल। तो उन्होंने कहा अगर उनको जो है फ्रीडम से प्यार है तो फ्रीडम का मतलब क्या है, अगर हमें फ्रीडम दे देंगे तो इसका मतलब क्या, स्ट्रगल है। क्योंकि आपसे जितने भी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं, मे बी एट एनी टाइम दे अटैक यू, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो फ्रीडम का मतलब क्या है, स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, अबू खान ने आपको रखा है, अच्छे से अच्छा घास दे रहे हैं आपको, अच्छे से अच्छे ग्रेन्स दे रहे हैं, और उतना ही आपकी केयरिंग करते हैं, आपके इतना जो है केयर करते हैं। बट अगर आपको जो है फ्रीडम चाहिए, या आपको फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम का मतलब क्या है, मेंट स्ट्रगल। तीन चीजें हैं, स्ट्रगल है, राइट, हार्डशिप है, मेहनत है, और लास्ट में क्या, इवन डेथ, मर भी सकते हो। अबू खान couldn't solve the mystery। अब उन्हें जो है ये क्या लग रहा था, एक मिस्ट्री लग रही थी, and he was not able to solve it। और one day when all his goats had left him। अब एक दिन क्या हुआ कि सारी के सारी गोट्स जो हैं they left अबू खान। अबू खान said to himself। अब अबू खान ने अपने आप से क्या कहा, what he said himself, no more goats in my house again। कि मेरे घर में अब दोबारा कोई गोट्स नहीं आएंगे। अब क्यों लिया बच्चों ये डिसीजन कि नो मोर गोट्स इन माय हाउस एवर अगेन? क्यों लिया ये उन्होंने, क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि वो अपने जो जितनी भी गोट्स थे उनसे क्या करते थे, ही लव्ड हिज गोट्स। और दूसरा क्या था कि वो सबसे अच्छा जो है उनको ग्रास देते थे, अच्छा ग्रेन देते थे खाने के लिए। इवन ही लव्ड हिज गोट्स। और उन्हें लगता था कि फिर भी ये घर से भाग रही हैं, तो ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स। अब उन्हें लगता था, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि कैसे थे अबू खान, थोड़े से ओल्ड थे, तो उन्होंने कहा अब मैं कितने साल जो है, फ्यू मोर ईयर्स, बट आई विल लिव विदाउट गोट्स। तो मैं जो है अब थोड़े दिन रहूंगा, और मैं भी जो है मैं किसके साथ रहूंगा, अकेले रह सकता हूँ या रहूंगा। आई विल लिव विदाउट गोट्स, कि अब मैं और गोट्स नहीं पालूंगा, और मैं अब कैसे रहूंगा, अकेले, alone। However, the poor old man was terribly alone या lonely। अब क्या होता है ना बच्चों, आदत हो जाती है। अब उन्होंने शुरू से गोट्स रखी थी अपने पास, और सारा टाइम अपना ही स्पेंड ऑल हिज टाइम किसमें बिताते थे, उनकी केयरिंग करने के लिए, उनको ग्रीजिंग कराते थे डे टाइम पे, क्लियर, और अच्छा घास देते थे, ग्रेन देते थे। तो अब क्या था, उनका जो टाइम था कैसा था, बहुत ज्यादा टेरिबल था, अच्छा नहीं था, राइट। ही सिंपली couldn't do without his pets। अब क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पेट होंगे कोई, अगर हम अकेले रह रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है उनके प्रति, टुवर्ड्स देम, क्योंकि हम उन्हें घुमाने ले जाएंगे, खाने को देंगे, टाइम से सारे काम करेंगे, तो हम लोग बिजी रहते हैं। बट जब अब्बू खान की जो है सारी की सारी जो है ऑल ऑफ हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, तो अब्बू खान ने क्या डिसाइड करा कि भाई वो अकेले रहेंगे, बट ही सिंपली couldn't do without his pets। वेरी सून, अब उनको जो है आदत थी गोट्स के साथ रहने की, तो अगेन जो है वो अपना डिसीजन जो भी डिसाइड किया था वो भूल गए, और वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट। ही थॉट अ यंग गोट, और उन्होंने क्या सोचा कि जो यंग गोट होती है विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, कि एक यंग गोट को लाऊंगा और मे बी ये मेरे साथ जो है काफी लंबे समय तक रहेगी, और क्योंकि यंग लाऊंगा तो मे बी जो भी मैं बोलूंगा ये उनका हो सकता है, जो भी बोलना चाहते हैं वो, राइट। अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, कि अगर कोई मैं यंग गोट लाऊंगा तो वो काफी लंबे समय तक मेरे साथ रहेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे कि अगर मैं यंग जो है गोट लाऊंगा तो मे बी शी विल सून बिगिन टू लव मी, कि वो मेरे से प्यार करने लगेगी, और जो मैं खाना देता हूँ एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स। और वो कभी भी जो है हिल की तरफ जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि मैं उसको इतना प्यार करूंगा, इतना अच्छा खाना दूंगा, तो वो भूल जाएगी किधर की तरफ जाना, हिल्स की तरफ जाना, ये फ्रीडम को वो भूल जाएगी। एंड ही लाउड विथ जॉय। अब अब्बू जो है बहुत खुश हुआ कि भाई मैं एक यंग गोट लाऊंगा और उसको इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, अच्छा खाना दूंगा कि वो भूल जाएगी कि कहाँ जाना,
हिल्स की तरफ। शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स एंड ही लाउड विद जॉय, और वो खुशी से जो है उसको क्या करा उसने, अबू खान लाउड विद जॉय। क्लियर। तो अभी हमने बच्चों क्या देखा कि अबू खान है, अबू खान कहाँ रहते हैं, अल्मोड़ा में रहते हैं। ओल्ड मैन है, लिव्ड इन अल्मोड़ा, और उनका जो है कंपेनियन कौन है, पैट्स क्या है उनके, गोट्स हैं, और उनको कैसे रखते हैं, ही ऑलवेज केप्ट एज पैट्स। ही गेव्स हिज गोट्स फनी नेम रखे थे, कलवा, मुंगिया एंड गुजरी। और दिन के टाइम कहाँ ले जाते थे उनको, ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे, बट एट नाइट क्या करते थे, पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। इसके मामलों में वो कैसे थे, थोड़े से अनलकी थे इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, क्योंकि रात के समय क्या करा, एक एक वन बाय वन जो है जितनी गोट्स थी वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। तब तक वो उनको जो है खींचती थी जब तक कि वो लूज होती थे, और उसके बाद क्या होता था बच्चों, डिसअपियर इन द हिल्स। क्लियर। और इस तरह से वन बाय वन क्या हुआ, सारी की सारी जो है जितनी भी गोट्स थी, दे लेफ्ट हिम, सारी की सारी जो है उनको छोड़ के चली गई। ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम। तो अबू खान ने क्या डिसाइड करा कि नो मोर गोट्स इन हिज हाउस एवर अगेन। बट जो है लोनलीनेस जो है उनको बहुत ज्यादा टेरिबली लोनली हो गए थे। दैट इज वाई उन्होंने सोचा कि एक यंग गोट लाऊंगा, बहुत समय तक उनके पास रहेगी। क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, कि उन्हें लगा कि वो उन्हें अच्छा खाना देंगे, शी विल सून बिगिन टू लव हिम एज वेल एज द फूड ही गेव her every day. She will never want to go to the hills. The new goat was very pretty. अब जो नई जो गोट थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा प्रिटी थी। She was white as snow. व्हाइट कलर की थी, जैसे यहाँ पे कंपेयर करा है उसे, white as snow. Two little horns. और उसकी दो छोटी छोटी क्या थी, सींग थी। On her little head and a pair of gleaming red eyes. और दो क्या, एक पेयर कैसी थी उनकी, ग्लीमिंग मीन्स चमकीली, दो आईज थी। तो ये क्या है बच्चों, हॉर्न, सींग, ग्लीमिंग आईज, चमकदार आंखें। और कैसा कलर था उसका, स्नो कलर। किससे कंपेयर करा, व्हाइट एज स्नो, व्हाइट कलर की। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे टेल्स क्या है बच्चों, स्टोरी। जो अबू खान उसको स्टोरी सुनाते थे विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, तो सारी वो जो है अच्छी से सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। अब इसका नाम क्या रखा अबू खान ने, चांदनी। तो चांदनी कौन है बच्चों, लिटिल यंग गोट, लिटिल यंग गोट। कलर कैसा था बच्चों, व्हाइट। कितने हॉर्न थे, टू। सबने देखी होगी बकरी, और बकरी के बारे में जो है सबको पता होगा कि टू हॉर्न्स होती हैं, उसकी आईज होती हैं, बट यहाँ पे आईज कैसी बोली है उसकी, ग्लीमिंग रेड आईज। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन। और जो भी अब्बू खान उनको टेल सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से और फिक्शन से, राइट, विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ फिक्शन। अब्बू खान ने उसका नाम क्या रखा था, चांदनी, विच मीन्स मून लाइट। और चांदनी का मतलब क्या है, मून लाइट, क्योंकि वो कैसी थी, व्हाइट कलर की। तो चांदनी मीन्स मून लाइट। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो अगेन जो है, जैसे पहले अपनी जो है जितनी गोट्स थी, he loved all the goats. Similarly, he loved चांदनी, चांदनी से भी उतना ही प्यार करते थे, and would narrate, और क्या बताते थे उन्हें, to narrate her stories of all his friends who were dead and gone. जितने भी मर गई थी गोट्स उनके बारे में। Severely years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. क्योंकि सारी जो है जितनी भी गोट जो उनको छोड़ के गई थी, किसके लिए गई थी, फ्रीडम चाहिए था उन्हें, दूसरा फॉर फ्रेश एयर। तो उन्हें लग रहा था कि चांदनी जो है शी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड, कि उनके कंपाउंड को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी,
फॉर 2 रीजन है, एक फ्रीडम के लिए और दूसरा क्या है, फ्रेश एयर के लिए। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, फिर से जो है यहाँ पे क्या था, उनके मिस्टेकन था, एक गलतफहमी थी, और क्या थी, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि सारी जो है, क्योंकि एनिमल्स को चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, फ्रीडम चाहिए। हम उनको जो है केज में नहीं रख सकते, उनको बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए। अगर आपको हम अगर एक कमरे में बंद कर देते हैं तो कितने दिन रहेंगे आप, 1 डे 2 डे, बट अगेन जो है आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे टू गेट द फ्रीडम। क्लियर? तो सिमिलरली कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, हम उसको जो है बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लास्ट ही वॉज मिस्टेकन अगेन, किसके लिए बोल रहे हैं, चांदनी के लिए बोल रहे हैं कि अगेन उनको गलती हो गई, क्योंकि उनको क्या चाहिए, फ्रीडम। तो फर्स्ट पार्ट हमने जो है कंप्लीट कर लिया। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाई डिड अबू खान गोट्स वांट टू रन अवे। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और मूवमेंट एंड ईट ग्रीन ग्रास। जो एक होता है ना बच्चों, एक खुद पका के खाना और एक जो है होटल से ला के खाना, बहुत जो है कैसा लगता है आपको, डिफरेंस पता चलेगा जब मदर की, मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तो कौन सा आपको अच्छा लगता है। तो सेम है कि यहाँ पे अबू खान जैसे कह रहे थे कि मैं इतना डिलीशियस जो है जूसी ग्रास देता हूँ उनको, ग्रेन देता हूँ, प्यार करता हूँ, बट फिर भी जो है ये भाग रही हैं, क्योंकि उन्हें जो है नेचुरल खाना चाहिए, जो वो खुद खाना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाई ऑल गोट्स वांटेड टू रन अवे इन ऑर्डर टू एंजॉय फ्रीडम। तो आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वांटेड, डिड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अबू खान्स गोट्स वांटेड टू रन अवे इन ऑर्डर टू एंजॉय। तो ये आप दो रीजन अपने माइंड में रखें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ईट green grass, but they were killed and eaten by a wolf। जैसे यहाँ पे जो है अबू खान ने बोला था, क्योंकि अगर हमें आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको क्या करना है, स्ट्रगल करना है, हार्डशिप करनी है, और इवन कई बारी जो है क्या हो जाता है, डेथ। सेम जो है वो फ्रीडम के या फ्रेश एयर खाने के लिए जिस तरह से जाती थी हिल साइड में, तो दे वर किल्ड एंड इटन अप बाय ए वुल्फ इन द हिल्स, क्योंकि हिल साइड में कौन था, एक वुल्फ था, वो उनको खा लेता था। अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। तो एक यहाँ पे फ्रेज है, देन ही चेंज हिज माइंड व्हाई, और उसके बाद भी जो है उन्होंने माइंड चेंज करा, क्यों, क्योंकि उनका जो लोनलीनेस था बहुत ज्यादा टैरेबल था, क्योंकि अगर हम शुरू से किसी के साथ रहते हैं तो हमें आदत हो जाती है, हैबिट। अबू खान हैड अ सैड एक्सपीरियंस विद हिज सेवरल पेट गोट्स। तो पहले क्यों डिसाइड करा था, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था बहुत खराब था अपने पेट गोट्स के साथ। दे ऑल रैन अवे टू एंजॉय फ्रीडम, क्योंकि सारी की सारी वहां से भाग गई थी, किस लिए, एंजॉय करने के लिए, फ्रीडम को। सो ही डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी मोर पेट, बट ही चेंज हिज माइंड बिकॉज ही फेल्ट वेरी लोनली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनको बहुत ज्यादा लोनलीनेस जो है फील करते थे, दैट इज व्हाई ही चेंज हिज माइंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड ही बाय अ यंग गोट। वो एक यंग गोट को क्यों खरीद के लाए थे। अबू खान बॉट, तो बाय का क्या हो जाएगा बच्चों, बॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड करके क्वेश्चन है, तो BOUGST। क्लियर? तो वर्ब की फॉर्म्स आप लोग याद करें, क्योंकि हम वर्ब जो है लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वर्ब की फॉर्म्स को याद करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बॉट, बाय बॉट। क्लियर? तो अबू खान, तो ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, यहाँ पे अबू खान के लिए। तो अबू खान बॉट अ यंग गोट थिंकिंग दैट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर, कि ये काफी समय तक उनके साथ रहेगी, दैट इज व्हाई ही बॉट अ यंग गोट, यंग प्रीटी गोट। तो ये फर्स्ट पार्ट के बेस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो लेट्स बिगिन विद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से एक एक करके जो है उनकी सारी गोट्स ने उनको छोड़ दिया था, बट किस तरह से वो लोनली जो है, उनका अकेलापन जो है बहुत ज्यादा टेरिबल था, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू बॉट अ यंग प्रिटी गोट। क्लियर? लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस्ड, जैसे और जो है बकरियां अपना जो है खो गई थी, कहाँ पे, हिल साइड पे,
चांदनी टू मिस द हिल्स, शी टोल्ड अबू खान, और वो भी जो है हिल को मिस करी थी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और उन्होंने किस तरह से उनको बोला था कि उनको भी जो है अबू खान को कि उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिडंट डिस्करेज चांदनी। अभी कितनी स्टोरी हमने देखा था, अबू खान ने जो है टेल सुनाई थी कि किस तरह से उनकी जितनी भी सिबलिंग्स थी या पहले वाली जो गोट्स थी, किस तरह से वुल्फ ने किल देम एंड ईट देम। बट द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ, जो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी खतरनाक जो है डेंजरस वुल्फ की इन द फॉरेस्ट, उसने भी चांदनी को डिस्करेज नहीं करा। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स, अब क्योंकि उसे भी फ्रीडम चाहिए था, उसे भी हरी हरी घास जो है फ्रेश जो है ग्रास खानी थी, तो हर सुबह जो है चांदनी क्या करती थी, किसकी तरफ देखती थी, हिल टॉप्स, वॉच हिल टॉप्स, बाथ इन द सनलाइट, क्योंकि सुबह जब सनलाइट निकलती है तो किस तरह से हिल टॉप्स जो है उससे कवर हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, तो वो मॉर्निंग में वहां से देखती रहती थी हिल टॉप्स को। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, अब वो जो हिल्स थी जो कवर्ड रहती थी सनलाइट से, तो वो क्या कर रही थी, उसे टैम्प्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। क्लियर? तो वो क्या बोलती हैं कि यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, हवा कितनी रिफ्रेशिंग है, दैट ब्लोज थ्रू देम, जो उनसे होती हुई जा रही है, पास हो रही है, एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दीज ग्रीन फील्ड्स। अब उसे लग रहा था, इमेजिन कर रही थी, अरे हिल टॉप्स को वहां से वॉच कर रही थी और उसे लग रहा था कि कितना हवा चल रही है, अगर वहां से भागेंगे दोज ग्रीन फील्ड्स तो कितना रिफ्रेशिंग फील होगा, कितना एंजॉय करेंगे। शी रैन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद द जर्क, राइट? तो वो वहां से क्या हुई, शी रैन, किसकी बात कर रहे हैं हम, चांदनी की। शी रैन टुवर्ड्स द हिल्स, अब वो कहाँ की तरफ भागी, हिल्स की तरफ, बट हैड टू स्टॉप विद द जग। जैसे यहाँ पे अबू खान ने बोला था कि भाई इनको फ्रीडम चाहिए, पर फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल, हार्डशिप और इवन डेथ। क्लियर? तो यहाँ पे वो जैसे वहां भाग रही थी टुवर्ड्स द हिल्स, ही स्टॉप विद द जग, एक झटके से रुकी, द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, परंतु उसकी जो रस्सी बंधी थी उससे वो थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, अब ऑब्वियस है जिसने उसको बांध रखा था, शी हेटेड दैट रोप, रस्सी से। शी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, अब धीरे धीरे, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कहाँ जाने के लिए, टू द हिल टॉप्स, टुवर्ड्स द हिल टॉप्स। अब यहाँ पे सन की रेस पड़ रही है, हवा चल रही है, तो ये सारी चीजें उसको टेम्प्ट कर रही थी। क्लियर? तो जो भी ग्रास ला रहे थे अबू खान, तो वो नहीं खा रही थी, रिफ्यूज कर रही थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान बॉट फॉर हर, नॉट डेट शी लिसन टू हिज फादर हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अब शुरू में उसने खूब इंटरेस्ट लिया स्टोरीज जो सुनी थी उन्होंने, बट अब क्या हुआ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, स्टॉप कर दिया ईटिंग द ग्रीन ग्रास गिवन बाय अबू खान। नॉट डेट शी लिसन टू हियर स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, अबू खान अभी भी उसको जो है स्टोरी सुना रहे थे गोट्स की, बट वो जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और अफेक्शन नहीं था। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, grew very thin and stared moodily at the hilltops bath in sunlight. Abu Khan didn't understand Chandini's anguish. At last he decided to speak to him frankly. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अबू खान की गोट की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि फर्दर उन्होंने जो एक डिसीजन लिया था कि अब जो है उनके घर में कोई गोट नहीं आएगी, बिकॉज ऑल गोट्स लेफ्ट हिम, राइट? और जो उनका लोनली था, कैसा था उनका, बहुत टैरिबल था, जो अकेले रहते थे, क्योंकि शुरू से उनको किसकी हैबिट थी, गोट्स की। उनके साथ वो अपना टाइम पास करते थे, डे टाइम पे कहाँ ले जाते थे, ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे, और नाइट में उनको उनके गले में क्या करते थे, पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। क्लियर? बट स्टिल जो है किस तरह से वो कहाँ जाती थी रात के समय, हिल साइड में जाती थी, और वहां पे कौन मिलता था बच्चों, एनकाउंटर विद द
वुल्फ, और वो उनको क्या करता था, किल करता था एंड इटन ऑल दीज गोट्स। दैट इज वाई ही डिसाइडेड कि अब जो है फर्दर कोई गोट नहीं पालेंगे, बट लोनली जो है अकेलापन की वजह से उन्होंने फर्दर डिसाइड करा, चेंज करा अपना माइंड टू गेट अ यंग प्रिटी गोट, और उसका नाम क्या था बच्चों, चांदनी। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे अब्बू खान की स्टोरी पढ़ी है कि किस तरह से कहाँ रहते थे, अल्मोड़ा में रहते थे, अकेले रहते थे, और उनके पास क्या थी, फ्यू गोट्स थी। और किस तरह से हमने देखा कि एक एक करके गोट्स ने दे लेफ्ट हिम, और नेक्स्ट टाइम वो एक और प्रीटी यंग गोट लाई जिसका नाम क्या था, चांदनी। अब देखते हैं चांदनी उनके साथ रहती है या उनको छोड़ के जाती है या उसको भी फ्रीडम पसंद है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।